Hello friends, welcome back to our channel. I'm Irfan Khan and today we are going to start human reproduction. 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर है ये सेकंड, और जूलॉजी में अगर अपन देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम जानते हैं कि ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका एक छोटा सा पोर्शन अपन क्लास 10th में भी देखते हैं। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर इसको डिटेल में शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी क्या कहती है, टर्म्स को पकड़िए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन्स का मतलब क्या होता है? ह्यूमन्स मतलब अपन, इंसान। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफ स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड, या फिर न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बर्थ। न्यू ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग का जन्म होता है, या फिर वो प्रोसेस जिससे कि न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई रिप्रोडक्शन क्या होता है। और जब यही रिप्रोडक्शन अगर ह्यूमंस में हो तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। इससे पहले एक और चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फूलों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होगा। जैसे ह्यूमन एक तरह का एनिमल है तो सिर्फ एनिमल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन एनिमल्स में तो होता ही है, साथ में फ्लावर्स में भी होता है, प्रोटिस्टास में भी होता है। जैसे अपन देखते हैं 11th क्लास में लिंग वर्ड में आता है प्रोटिस्टा, उन सब में भी रिप्रोडक्शन होता है, फंगी में भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अलग अलग मीन्स होते हैं। कोई असेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करता है, कोई सेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली देखा अपन तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज कोएगुलेशन परफॉर्म नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है और कोएगुलेशन नेसेसरी है। कोएगुलेशन के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नेसेसरी इन ह्यूमंस। जैसे कि प्लांट्स में कोई भी कोएगुलेशन नहीं होता। प्लांट्स में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जाता है, स्टिग्मा पे जाता है, फिर उसी से गेमेट बन उसी से सॉरी फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है और उसी से न्यू सीड बनता है। उसके लिए अपने को सेक्सुअल एक्टिविटीज की जरूरत है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में अपने को कोएगुलेशन की जरूरत है। जैसे मानते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बिना ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस में नहीं, मैमल्स में भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो भी एनिमल्स है उनमें जनरेशन के लिए अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेसेसिटी है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी सबसे मेन चीज क्या होती है? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, टू पेरेंट इन्वॉल्व कौन से? दो पेरेंट कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल एक फीमेल। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर अपन अगले डिफरेंस की बात करें, तो दो पेरेंट्स है तो क्या होगा? दो पेरेंट्स है तो क्या होगा? दो पेरेंट्स है तो होगा फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है,
क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इज नॉट टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें और क्या हो सकता है, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा, अब जब देखिए जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले कि इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा नीचे करें तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है जिसको आप यहाँ पे मान लीजिए सेकंड पॉइंट, वो है कि इसमें क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है। गेमेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड, इस पॉइंट को अगर आप सेकंड पॉइंट मान लीजिए, इसको थर्ड कर लीजिए आप, इसमें गेमेटोजेनेसिस की नीड होती है। गेमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, और गेमेट्स का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने मेल में देखें तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फीमेल में oogenesis होती है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओवो का फॉर्मेशन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस रिक्वायर है, इसके अंदर गेमेटोजेनेसिस नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, जब फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो क्या आती है, वेरिएशंस आती है। क्यों आती है वेरिएशंस, क्योंकि एक जीन की फर्टिलाइजेशन में जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या आते हैं, जीन्स आते हैं। अब देखिएगा मेल के और फीमेल के दोनों के क्रोमोसोम्स मिलते हैं, एक दूसरे का अलग क्रोमोसोम, एक मेरा क्रोमोसोम अलग है, दोनों का अगर फ्यूजन होगा तो दोनों न्यू स्प्रिंग प्रोवाइड करेंगे, और दोनों कैसे होंगे, मोर एडवांस होंगे किससे, अपने पेरेंट्स से। जैसे मान लीजिए मेरा कोई बच्चा है, अगर मेरा मान लीजिए हमने परफॉर्म किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो मेरा जो आने वाली जो जनरेशन होगी वो मेरे से एडवांस होगी। क्यों होगी, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन आई है। क्यों आई है, वो मेरे से ज्यादा एडवांस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तभी आने वाली जनरेशन मोर एडवांस होगी, अदरवाइज। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरेशन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती। अगर अमीबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, अगर ये मान लीजिए अमीबा है, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दो सेल्स बना रहा है, ये अमीबा इसकी सिमिलर होगी, नो डिफरेंस बिटवीन इसमें और इसमें, नो डिफरेंस है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस होता है, डिफरेंस मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स अलग होते हैं, पेरेंट्स और आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें इन दोनों में डिफरेंस की, तो इससे आगे अगर अब अपन बात करें, ठीक है, तो आगे पर हम बात करें तो बात करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, सॉरी, फर्टिलाइजेशन इसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट फॉर्म्ड फॉलोड बाय एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जबकि इसमें ना जाइगोट बनता है ना एम्ब्रियो बनता है, नो जाइगोट फॉर्म। जो जाइगोट ही नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा सवाल ही नहीं है, क्योंकि जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इसके अंदर जाइगोट बनेगा, इसके अंदर जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें, अब जब जाइगोट बन रहा है तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, तो क्या कह सकते हैं अंदर, इसके अंदर वेरिएशन टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, इसके अंदर वेरिएशन नहीं आती है। इट डज नॉट मेक वेरिएशन विद इन जनरेशन। दो जनरेशन के बीच में वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है भाई। किसके अंदर पॉसिबल नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर वेरिएशन आ रही है, अगर वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन आएगी तो क्या होगा, वेरिएशन आएगी तो क्या होगा, वेरिएशन आएगी तो इवोल्यूशन होगा। अगर वेरिएशन आ रही है तो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, इवोल्यूशन होगा, जनरेशन आने वाली जनरेशन इवोल्व होगी। अगर वेरिएशन आ रही है तो इवोल्यूशन होगा, लेकिन इसमें तो
वेरिएशन आ रही है तो इवोल्यूशन डज नॉट टेक्स प्लेस, इसके अंदर इवोल्यूशन नहीं होगा। अब एक चीज सुनेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दो कोई है पेरेंट है, उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, तो आने वाली दो जनरेशन होगी वो कैसी होगी, सेम टू सेम पेरेंट जैसे होगी। क्यों? उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए अपन अमीबा की बात करें, वापिस अमीबा है भाई, इसने डिवाइड किया, दो नए अमीबा बन गए, ठीक है। अब देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल और इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिमिलर। जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिमिलर है। अब जब जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है तो दोनों में क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है। जैसी ये होगी वैसी ये होगी, जैसे इसका नाक होगा वैसे इसका नाक होगा, नाक होता नहीं है, लेकिन एक बात करें अपन, जैसी ये होगी वैसी की वैसी हुबू ये दोनों होगी। इसका मतलब ये कैसी है, सेम टू सेम है, अपने पेरेंट के सेम टू सेम है। तो अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि अमीबा में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अपन बात करें तो ऑफ स्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ऑफ स्प्रिंग्स होगी ना आने वाली, वो अपने पेरेंट के सिमिलर होगी, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे वैसे आने वाली न्यू जनरेशन होगी, ठीक है। आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिमिलर होगी कौन सी, आने वाली जनरेशन, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। किसके सिमिलर होगी, उनके पेरेंट्स के, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ऑफ स्प्रिंग्स मे बी सिमिलर, ऐसे नहीं कह सकते नॉट सिमिलर, भैया सिमिलर है तो ये नॉट सिमिलर नहीं, सिमिलर हो सकते हैं। किसी के बच्चा होता है वो अपने बाप पे गया होता है, शक्ल सेम होती है दोनों की, तो वो सिमिलर हो गए ना दोनों भाई। जेनेटिकली अगर सिमिलर है लेकिन फिनोटाइपिकली वो सिमिलर है, बाहर से तो वो सेम दिख रहे हैं, तो फिनोटाइपिकली वो सिमिलर हुए, जेनेटिकली वो सिमिलर नहीं हो सकते। तो ऑफ स्प्रिंग्स में बी सिमिलर, ऑफ स्प्रिंग्स में बी सिमिलर और डिसिमिलर, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं। अगर अपन बात करें ये कौन कौन परफॉर्म करते हैं, एक और चीज, जब ये सेम हो गए तो इनको क्या बनाते हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मूवी आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो पृथ्वीराज शुक्रामन होता है वो क्या बनाता है, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की क्या बनाता है, सेम टू सेम उनके जैसे जैसे बनाता है। क्या बनाता है, उनके जैसी जैसी बॉडी, उनके जैसे जैसे दिमाग के कुछ लोगों को बनाता है जो कि सेम टू सेम उनके जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या बनाया, वो सेम टू सेम है, सिमिलर है, तो उन्होंने कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो थे क्या, वो क्लोन्स थे। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं। क्लोन्स आर फॉर्म्ड, क्लोन्स बनते हैं, जैसा जैसा बाप होगा वैसा वैसा बेटा होगा, क्लोन्स बनते हैं सेम टू सेम, क्लोन्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्लोन्स नहीं बनते, क्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। क्लोन्स तो बिल्कुल नहीं बनते, इसमें क्लोन्स बनते, इसमें क्लोन्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स नहीं बनते, इसमें क्लोन्स बनते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वहां पर ह्यूमंस के अंदर कैसे बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे हुआ, अरे वो सेक्सुअल वो मूवी थी, बाकी ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं है, ठीक है। हो सकता है आने वाला टाइम में हो, लेकिन अभी तक तो ये इन्वॉल्व नहीं हुआ। ह्यूमंस क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। तो अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो ये कौन करता है, सबसे पहले तो ह्यूमंस, ह्यूमंस भी मेमल्स है तो दूसरे मेमल्स भी करते हैं, मेमल्स, मेमल्स भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो कौन कर सकते हैं, अमीबा और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इनकी सेल सिंगल कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी सेल जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा हो गया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम हो गया, ये क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब अपन बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, क्योंकि अपने को पढ़ना क्या, इस चैप्टर का मेन सार क्या, अपने को पढ़ना क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे नए ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं,
क्या क्या होता है, क्या कोएगुलेशन होता है, क्या सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, कैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, क्या क्या होता है, कैसी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी टाइम कौन सा हार्मोनल फीडबैक होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक